हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल ही नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था और इस बीच वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां वीडी शर्मा ने कहा, ये तो मेरा लिटमस टेस्ट था, कहां और कौन कैसे कलर बदलता है समझ में आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा लिटमस टेस्ट था, कहां और कौन कैसे कलर बदलता है अब समझ में आ गया है। संगठन में जहां जो ठीक करना है करेंगे, मेरे क्षेत्र में भी कहीं कोई कमी रही तो ठीक करेंगे। तो आपको बता दें, कल ही निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे और इस बीच अब वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कहां और कौन कैसे कलर बदलता है अब समझ में आ गया है। ये मेरा लिटमस टेस्ट था, संगठन में जहां जो ठीक करना होगा उसे करेंगे, मेरे क्षेत्र में भी कहीं कोई कमी रही तो उसको ठीक करेंगे। वहीं इस वीडी शर्मा के बयान से कई इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर अब वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। मैंने कहा ना, मेरे क्षेत्र में अगर कुछ हुआ, कोई कमजोरी रही तो स्वीकार है ना, उस कमजोरी को ठीक करेंगे। आगामी समय में ये तो लिटमस टेस्ट था जी, कहां पर कौन सा कलर बदलता है और कैसे बदल जाता है, ये अब हमको ध्यान में आ गया ना, अब सब चीजें ठीक करेंगे। संगठन में जहां जो करना है, अगर संगठन में कोई लग रहा होगा कहीं दुरुस्त करना है तो उसको भी दुरुस्त करेंगे। कोई ऐसी चीज छूटी जिसके कारण से हमें परिणाम नहीं आया तो हम उसकी चिंता भी करेंगे। चलिए, इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, वीडी शर्मा का एक काफी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि कहां और कौन कैसे कलर बदलता है ये समझ में आ गया है। तो हम समझना चाहेंगे सबसे पहले कि इस बयान से क्या उन्होंने ये जताया कि संगठन में बदलाव के संकेत दिए उन्होंने, या नाराजगी के कुछ संकेत दिए हैं? देखिए, इसको नाराजगी या संगठन में बदलाव की दृष्टि से ना देखेंगे। ये जरूर देखेंगे कि जब कोई चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, तो उसकी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा समीक्षा करता है और देखता है कि कहाँ हार हुई है, कहाँ जीत हुई है, उसकी भी समीक्षा होती है, हार हुई उसकी भी समीक्षा होती है। लेकिन ऐसे दौर में जब 16 निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे, 5 उनके पास से चले गए, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण निगम जो है वो कटनी है, जहां से खुद वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी है और वहां से सांसद भी है। तो उन्होंने उन्हीं तमाम सारी बातों पर चर्चा की है और जब बंसल न्यूज़ से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जहां जो गड़बड़ी हुई है, और कई बार चुनाव हमें संकेत दिए जाते हैं, यदि कोई रंग बदलते दिखा है तो इस चुनाव ने यह भी बता दिया है कि किसका कहाँ रंग बदला। अब इसके मायने बड़े गहरे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जहां दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे, और जब जब चुनाव होते हैं तो सुधार करते हैं, जहां आवश्यकता होती है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या देखेंगे? हम देख रहे हैं कि कल से जब चुनाव के परिणाम आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जैसा दावा है, करीब 85% जगह पर उन्होंने जीत हासिल की है, और जो त्रिदेव की बात होती थी, जो बूथ की बात होती थी, वहाँ तक भी पहुँचे यदि हम वार्डों की स्थिति को देखते हैं तो। लेकिन वीडी शर्मा जी का ये कहना, उन्होंने माना कि कटनी में जो हार हुई है मैं खुद उसको स्वीकार करता हूं और हम उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन 5600 यदि वोट हमारी किसी सहयोगी को मिल गए तो उस पर भी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन इस चुनाव ने ये ज़रूर बता दिया है कि कहाँ कौन ने कैसा रंग बदला। क्या मायने? देखिए, मायने इसके बड़े गहरे हैं। बहुत बड़ी खबर है ये जो बंसल न्यूज़ से बातचीत में वीडी शर्मा जी ने कही है। ये देखिए, बीजेपी इस चुनाव में लूज़र नहीं रही है, बीजेपी ने गेन किया है। अगर नगर पालिका की बात करें, परिषद की बात करें, लेकिन वो महापौरों के चुनाव में थोड़ी सी पीछे छूटी है। और वीडी शर्मा जी की कसक एक ऐसे कैप्टन की कसक है जो मैच जीतने के बाद भी जो 3 इंपॉर्टेंट कैचेस थे, 5 इंपॉर्टेंट कैचेस थे जो छूट गए, उनकी वजह से वो नाराज़ है और वो कुछ और लेकुनाज भी देख रहा है कि काफ़ी इसमें और बेहतर करने की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम ये मैच बहुत बेहतर तरीके से फिनिश करके जीत सकते थे। मनोज, ये पीड़ा उनकी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैप्टन को मैच में उतरने के पहले मालूम होती हैं और वो जानता है, लेकिन वो विश करता है कि ये चीज़ें ना हो मैच के दौरान। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैच के दौरान वो चीज़ें घटी जिनकी आशंका हमें पहले से थी, तो उन्हें ये दुख है कि ये तो हम पहले मैनेज कर सकते थे, ये तो हमें पता था कि ये
ये प्लेयर जो है मेडॉन पे खड़ा करने वाला नहीं है, कैच छूट सकता है, लेकिन फिर भी हमने इग्नोर करके कि नहीं यार इसको मौका देते हैं, मेडॉन पे इसको खड़ा कर देते हैं, स्लिप पे इसको लगा के रखते हैं, या लास्ट ओवर जो बहुत क्रूशियल ओवर होगा वो इससे फिकवाते हैं। तो ये जो कसक है ये इनकी बात से समझ में आ रही है। ये उनका बहुत अप्रिशिएट करने वाला जेस्चर है कि उन्होंने एक लीडर की तरह खुद जिम्मेदारी इसको लिया है कि कट्टी में जो कुछ हुआ मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए। लेकिन लिटमस टेस्ट हो गया, इसके मायने बड़े इंपॉर्टेंट है मनोज, बहुत। यानी अब मुझे समझ आ गया, अब मैं फील्डिंग 2023 की बहुत जबरदस्त करने वाला हूं। ये आपने बड़ी बात कही, 2023 की फील्डिंग, यानी इस बयान के मायने अब 2023-24 की तरफ। मेरा उनका क्वेश्चन भी यही था, मैंने उनसे पूछा कि 2023 की तैयारी इस चुनाव ने कुछ नए ढंग से करा दी। जब भी उन्होंने इस बात पर कहा तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जैसा वो संकेत दे रहे हैं, कुछ चीज़ें जहां दुरुस्त करना है तो क्या दुरुस्त करने की बात देखने को मिलेगी, कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? बयान क्या कहता है? नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि उन्होंने वो सारी चीज़ें समझ ली हैं, क्योंकि संगठन ही बीजेपी का वो इंजन है, वो पावरफुल इंजन है जो चुनाव रूपी वैतरणी को पार कराने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। वीडी शर्मा जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहा इस चुनाव में कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद, वोट प्रतिशत बेहतरीन लेने के बाद, हर तरफ सफलता लेने के बाद, कुछ जगह वो अंडरस्टिमेट जो संगठन शायद चीज़ों को देखकर भी किन्हीं कारणों से उसको इग्नोर कर, चाहे वो चयन की बात हो या फिर असंतुष्ट, जैसा आपने कहा कि कटनी की सीट तो हाथ में आई हुई सीट थी। फिर विश्लेषण का एक सिरा ये कहता है कि अगर आप अप्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रणाली के बजाय डायरेक्ट जो आपने रखी उसके बजाय जो पहले प्रणाली के बारे में सोचा जा रहा था वो रखते तो शायद आज आप 16 के बजाय 14 आपके पास होती। तो बहुत सारे सिरे उन्हें मिले, लेकिन 2023 में वो किसी चूक के लिए अब तैयार नहीं है। मतलब ये माना जाए कि एक बड़ा संकेत है और आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस के साथ एक नई लाइन पर जो जिस कैप्टन को आप देख रहे हैं वो कैप्टन जोरदार बल्लेबाजी करते नजर आए। जोरदार, वो आक्रामक बल्लेबाज हैं और आक्रामक बल्लेबाजी करना उन्हें पसंद है। और वो एक ऐसे कैप्टन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुरलीधर राव जी, या फिर आप उसको कहिए कि केंद्रीय जो संगठन है बीजेपी का, नड्डा जी, सबका पूरा समर्थन है। बीजेपी पीछे नहीं हटेगी जिन मुद्दों से वो लेकर आगे बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी ने तय कर लिया है कि एक यंग लीडरशिप, नए चेहरे के साथ वो आगे काम करेंगे और इसीलिए चौथी पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उन्हें कमान सौंपी गई है। लेकिन वीडी शर्मा जी ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है शिवराज जी के साथ उनकी एक बैठक इस पूरे मसले को और संपूर्ण बनाएगी। और ये दोनों एक बहुत अनुभवी बल्लेबाज और एक युवा और आक्रामक बल्लेबाज मिलकर 2023 की वैतरणी को पार कराने के लिए जम के कमर कसेंगे। एक बार सर वो बयान और सुन लेते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण बयान है आज बंसल न्यूज़ पर। जी, मैंने कहा ना, मेरे क्षेत्र में अगर कुछ हुआ, कोई कमजोरी रही तो स्वीकार है ना, उस कमजोरी को ठीक करेंगे। आगामी समय में ये तो लिटमस टेस्ट था जी, कहां पर कौन सा कलर बदलता है और कैसे बदल जाता है, ये अब हमको ध्यान में आ गया ना, सब चीजें ठीक करेंगे। संगठन में जहां जो करना है, अगर संगठन में कोई लग रहा होगा कहीं दुरुस्त करना है तो उसको भी दुरुस्त करेंगे। कोई ऐसी चीज छूटी जिसके कारण से हमें परिणाम नहीं आया तो हम उसकी चिंता भी करेंगे। चलिए सर, तो एक बार फिर से वो बयान सुनाया। उन्होंने कहा समझ में आ गया जी, ये तो मेरा लिटमस टेस्ट था और कहाँ कौन कैसे कलर बदलता है कम से कम ये भी समझ आ गया। तो जिस पर आप बात कर रहे थे तो अब संकेत बिल्कुल साफ है कि बीजेपी 2023 की तरफ बढ़ चली है। देखिए, कलर बदलने वाला बयान बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब है कि उनको ये समझ आ गया है कि क्या वाइट है और क्या ब्लैक है, और ये इशारा करता है उन संगठन से जुड़ी चुनौतियों की तरफ जिनको इस चुनाव में उन्होंने घटते हुए देखा है। वो चाहे कटनी हो, चाहे वो रीवा हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो ग्वालियर हो या चाहे छिंदवाड़ा हो। तो यहाँ जिन्होंने भी रंग बदलकर पार्टी के रंग को चुनौती दी है, ऐसे सारे रंग अब जो हैं वो कहीं ना कहीं वीडी शर्मा जी और प्रदेश बीजेपी संगठन के रडार पर हैं। तो प्रगति बड़ी बात है, जैसा शरद जी भी कह रहे हैं कि 2023 से पहले एक बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। लेकिन जहां जहां हार मिली, जिसकी भी जहां ऐसा नहीं, कई बार बहुत अच्छा काम लोग करते तो उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, लेकिन यदि संगठन में रहते हुए या पार्टी में जुड़े होने के बाद भी वो काम जो पार्टी के हित में करना चाहिए जो लोग नहीं कर पाए हैं, तो शायद उसको समझने का प्रयास वीडी शर्मा कर रहे हैं और कुछ समझ भी गए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ रिजल्ट भी दिखाई देंगे। प्रगति जी, तो हमारे साथ
एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी और न्यूज हेड शरद जी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा कि ये तो मेरा लिटमस टेस्ट था, कहां और कौन कैसे कलर बदलता है अब ये समझ में आ गया है। संगठन में जहां जो ठीक करना होगा उसे करेंगे, मेरे क्षेत्र में भी कहीं कोई कमी रहेगी तो उसे ठीक करेंगे। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव के परिणाम कल घोषित हुए थे और इसी बीच वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया।